हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 4 जुलाई 2020 और 4 जुलाई के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूँ। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक के डिटेल में आंसर बताऊंगा आप सभी को। और वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न भी करूंगा जो कि पिछले वीडियो से होगा, तो आप सभी उस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स पे वीडियो ला रहा हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो आइए अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन की शुरुआत किसने की है? तो ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन की शुरुआत डॉक्टर हर्षवर्धन और रमेश पोखरियाल निशांक, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आंसर सही है ऑप्शन। ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन की शुरुआत डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि केंद्र सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, और रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की है। इस हैकथॉन में छात्रों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें वे कोविड-19 विरोधी दवाओं के विकास पर काम करेंगे। यह हैकथॉन 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा और प्रत्येक चरण 3 महीने तक चलेगा। और इस हैकथॉन को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने मिलकर समर्थन दिया है। देखते हैं अगला प्रश्न अब। दूसरा प्रश्न है, असम सरकार किस शहर में प्लाज्मा बैंक की स्थापना करेगी? तो गुवाहाटी शहर में असम सरकार के द्वारा प्लाज्मा बैंक की स्थापना की जाएगी। असम सरकार अगले कुछ दिनों में कोविड-19 एजी परीक्षण नाम से नया परीक्षण मॉडल शुरू करेगी। क्या नाम से? तो कोविड-19 एजी परीक्षण नाम से। और अभी हम बात करें प्लाज्मा बैंक की। प्लाज्मा बैंक की स्थापना एक और जगह हुई थी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा बैंक की स्थापना की थी। किस हॉस्पिटल में? तो इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज। किसमें? इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज में सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्थापना की गई थी, और अब असम सरकार के द्वारा। कहाँ? तो गुवाहाटी में। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के अभी मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और असम के अभी राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। देखते हैं अगला प्रश्न अब। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये मासिक वेतन देने की घोषणा की है? वजीफा के तौर पर 3,000 रुपये दिए जाएंगे तमिलनाडु के जूनियर वकीलों को। यह घोषणा तमिलनाडु सरकार ने की है। तमिलनाडु सरकार 2 साल की अवधि के लिए, कितने साल के लिए? तो 2 साल की अवधि के लिए 3,000 रुपये देंगे। किन्हें? तो जूनियर वकीलों को, युवा वकीलों को। और किस राज्य के द्वारा? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु का भी मुख्यमंत्री हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी, और तमिलनाडु के भी राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में किस कंपनी ने 0.39% हिस्सेदारी हासिल की है? तो अब इंटेल ने जियो प्लेटफॉर्म में जीरो कितनी परसेंट? तो 0.39% स्टेक हासिल किया है, इक्विटी स्टेक। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियो प्लेटफॉर्म ने 1,894.50 करोड़ रुपए में इंटेल कॉरपोरेशन को 0.39% हिस्सेदारी बेची है। कितने रुपए में? तो 1,894.50 करोड़ रुपए में। और पिछले 11 सप्ताह के अंदर जियो प्लेटफॉर्म में यह 12वां निवेश है, 12th टोटल अभी तक निवेश हुआ है। और इंटेल की स्थापना जुलाई 1968 में हुई थी। इंटेल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, और इंटेल का भी CEO हैं बॉब स्वान। आगे बढ़ते हैं अब। 5वां प्रश्न है अब, भारत किस देश के साथ पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास किया है? तो भारत अभी जापान के साथ पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास किया है, नेवल एक्सरसाइज। और पैसेक्स का फुल फॉर्म है पासिंग एक्सरसाइज। यह नौसैनिक अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में मलक्का स्ट्रेट की ओर किया गया है। यह 15वां पैसेक्स अभ्यास है भारत और जापान के बीच। इस अभ्यास में भारत की ओर से INS राणा,
आईएनएस कुलिस और जापान की ओर से जेएस शिमायुकी और जेएस कशीमा ने भाग लिया। भारत की ओर से आईएनएस राना, आईएनएस कुलिस और जापान की ओर से जेएस शिमायुकी और जेएस कशीमा। और भारत जापान के बीच एक और नेवल एक्सरसाइज किया जाता है जिसका नाम है मालाबार। इस मालाबार नेवल एक्सरसाइज में जापान, अमेरिका और भारत साथ रहता है और पैसेक्स में सिर्फ भारत और जापान। जापान के साथ हुआ है तो जापान एक पूर्वी एशिया में आइलैंड कंट्री है जिसकी राजधानी टोक्यो है। जापान की करेंसी जापानीज येन है और जापान का भी प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। देखते हैं अब अगला प्रश्न। छठा प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर फिट है तो हिट है इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है? तो खेल मंत्रालय MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के साथ फिट है तो हिट है इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है फिट इंडिया के तहत। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों को इस महामारी के दौरान फिट रहने के लिए प्रेरित करना है, उत्साह बढ़ाना, जागरूक करना है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने फिट इंडिया टॉक नाम से एक सत्र का भी आयोजन किया। किस नाम से? तो फिट इंडिया टॉक नाम से। और इस फिट इंडिया टॉक में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और भारत के फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने भी भाग लिया। देखते हैं अगला प्रश्न अब। सातवां प्रश्न है, मशहूर व्यक्तित्व सरोज खान का निधन हो गया, वे कौन थी? तो सरोज खान मशहूर कोरियोग्राफर थी। सरोज खान की मृत्यु 71 वर्ष की आयु में मुंबई अस्पताल में कार्डिक अरेस्ट के कारण हो गई। इन्होंने तकरीबन 2000 गाने कोरियोग्राफ किए और सरोज खान ने तीन नेशनल अवार्ड भी प्राप्त किए थे, जीते थे। 3 राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते थे सरोज खान, और अब इनकी मृत्यु हाल ही में हो गई है। देखते हैं अगला प्रश्न अब। आठवां प्रश्न है, सीबीएफसी के नवनियुक्त सीईओ कौन हैं? सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो रविंदर भाकर सीबीएफसी के नए सीईओ होंगे। इन्होंने अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लिया है, मतलब कि पूर्व में अनुराग श्रीवास्तव थे, अब इनकी जगह आ गए हैं रविंदर भाकर। रविंदर भाकर इससे पहले पश्चिमी रेलवे में, वेस्टर्न रेलवे में सचिव और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत थे और अब ये सीबीएफसी के सीईओ होंगे। सीबीएफसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट। सीबीएफसी की स्थापना 1951 में हुई थी, 1951 में। सीबीएफसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और सीबीएफसी के अभी प्रेसिडेंट है, चेयरपर्सन है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी चेयरपर्सन और रविंद्र भाकर सीईओ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न है आज का, किन भारतीय अमेरिकी को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? कौन सा अवार्ड है? तो 2020 ग्रेट इमिग्रेंट अवार्ड। तो यह अवार्ड मिलेगा सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी को। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी। क्यों दिया जाएगा इन्हें? तो कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य संकट को कम करने के प्रयास के लिए सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट अवार्ड दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार कार्नेजी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा 38 अप्रवासियों को दिया जाएगा। कितने? 38 अप्रवासियों को दिया जाएगा। किसके द्वारा? तो कार्नेजी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स क्वेश्चन। अब देखते हैं मैंने जो आपसे कल प्रश्न किया था उसका आंसर। मैंने आपसे से प्रश्न किया था, गुडनी जोहानसन किस देश के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं? प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं दोबारा, तो किस देश के? तो आइसलैंड के। आइसलैंड के दोबारा प्रेसिडेंट चुने गए हैं गुडनी जोहानसन। इन्होंने रिकॉर्ड 92% मत हासिल किया, वोट हासिल किया और आइसलैंड के दोबारा राष्ट्रपति बन गए। आइसलैंड एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी रेकजाविक है और आइसलैंड की करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। अब देखते हैं आज का प्रश्न आप सभी के लिए। आज का प्रश्न है आप सभी के लिए, पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी हैं? किस देश की? तो पाकिस्तान की। आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है।
आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप अपनी तरफ से एक लाइक कर दें, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। और फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक दे रखा है, तो आप सभी उस लिंक पर क्लिक करके उस अकाउंट को फॉलो कर लें, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स पे क्विज अपडेट करता हूँ। तो आप सभी उस क्विज में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू।